अब केवल प्रोबेबिलिटी चल रही है, रुको दूसरा कुछ करते हैं, जो छोटे छोटे उसको निपटाते हैं, है ना। अब देखो ये आपका मॉडल दिया है बेटा, सपोज फॉर ए गिवन डेटा द लीनियर पैराबोलिक पावर फंक्शन एक्सपोनेंशियल मॉडल फिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर रेस्पेक्टिवली आर गिवन, है ना। तो इसमें आपके 4 मॉडल दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। M1 आपका लीनियर दिया हुआ है, और M2 आपका क्वाड्रेटिक जिसको पैराबोलिक बोला गया है। चलो हम लोग भी पैराबोलिक लिख देते हैं, पैराबोलिक। और M3 आपका दिया है बेटा पावर फंक्शन, और M4 आपका दिया है एक्सपोनेंशियल, है ना। ये 4 मॉडल दिया है, कह रहा है इफ फॉर एनी मॉडल वाई आई डिनोट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई और सिग्मा, ये कंप्यूटर समेशन वाई आई माइनस वाई बार, ये रेसिडुअल है कंप्यूटेड फ्रॉम द मॉडल्स। तो देखो इसके लिए दिया है M1 के लिए आपका जो रेसिडुअल दिया है वो दिया है 19.37, और M2 के लिए रेसिडुअल दिया है 5.73, और M3 के लिए रेसिडुअल दिया है 4.81, और M4 के लिए रेसिडुअल 11.58, ठीक है। तो कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग शैल बी टेकन एज द बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 16। तो देखो मिला जुला के जब इस तरीके का क्वेश्चन दे बेटा तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आप देखो कि किसका रेसिडुअल कम है, मॉडल चाहे जैसा भी हो, है ना। बस हमारा जो एरर है वो सबसे कम किसमें है, बस ये देखना है कि नहीं। तो अब देखो इसमें सबसे कम एरर किसमें है, M3 वाले में, है ना। तो M3 वाला मॉडल कौन है, एक्सपोनेंशियल। बस कुछ मत करो, डायरेक्टली y की वैल्यू निकाल लो, M3 वाले से y की वैल्यू निकाल लो, M3 वाला मॉडल यूज करके 2.58, x की वैल्यू क्या लेना है 16, और ये 16 का हाफ बोला है ना, तो √6, तो ये आपका हो जाएगा 2.58 इंटू 4 ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 32 10.32, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन सी सही है ना बेटा। आंसर की बताओ बेटा, आंसर सी, यूपीएससी के अकॉर्डिंग आंसर सी है ना, ठीक है। इसी तरीके से चेक भी होता रहेगा, है ना। चलो